फायरिंग एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज राजा शाहिद जमीर की अदालत में की गई। आईजी पंजाब ने नोटिस लेते हुए आरपीओ से रिपोर्ट तलब कर ली। सीपीओ उमर सैद मलिक कहते हैं ऐसे वाकयात की रोकथाम जरूरी है। वकील और पुलिस के लिए भी सिक्योरिटी निजाम बनाया जाएगा। 2 दिन पहले वाकया हुआ, उसमें भी मुल्ज़िम गिरफ्तार हुआ, आज वाले वाकया में भी गिरफ्तार हुआ। इसमें एक एस्पेक्ट ज़रूर है, वो बात मैं आपसे एग्री करता हूँ, एक एस्पेक्ट ज़रूर है कि अब इस सिस्टम को एक डिवाइस करने की ज़रूरत है ताकि जो पुलिस मुलाजमीन हैं, वकला साहबान हैं, उनका एक हम ज़रूर सिस्टम बनाए, क्योंकि आम बंदे की तो तलाशी ऑफिसली होती है, मगर यहाँ पर वो पुलिस की वर्दी में था और वो यहाँ पर ड्यूटी भी नहीं कर रहा था, तो वो उसके पास असला था, तो जिस वजह से ये हुआ है। आगे भी हम एक सिस्टम भी डिवाइस करेंगे और इस मामले की भी तहकीक करेंगे पुलिस। फैसलाबाद के सिक्योरिटी हालात से ताजिर परेशान, माहौल को कारोबार के लिए खतरनाक करार दे दिया। कायम मुकाम सदर फैसलाबाद ऐवान सनअत तिजारत की अदालत ने 2 अफराद के कत्ल की मजम्मत। डॉक्टर सजाद अशरफ बोले इमरान खान पर हमले के बाद दुकानें बंद करवाई गई। सियासतदान हालात बेहतर करने के लिए किरदार अदा करें। जो चेयरमैन पीटीआई इमरान खान पर कातिलाना हमले के खिलाफ वकला भी मैदान में आ गए। पंजाब बार काउंसिल की अपील पर फैसलाबाद, चन्योट और भवाना में वकला की हड़ताल, अदालती कार्रवाई का मुकम्मल बायकॉट कर दिया। शोरकोट में वकला ने बार रूम से रैली निकाली। वकला ने कहा हमला इमरान खान नहीं 22 करोड़ अवाम पर किया गया। सियासी रहनुमाओं की इमरान खान पर हमले की मजम्मत। साबिक गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर कप्तान की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ गो। तशद्दुद की सियासत को रद्द कर दिया। लीगी एमपी फकीर हुसैन डोगर बोले ऐसे वाकयात नहीं होने चाहिए। टोबा से पीटीआई रहनुमा चौधरी रमजान परवेज ने कहा पूरी कौम इमरान खान के साथ है। ये एक बड़ा दिल खराश वाकया है। अगर इस तरह का सिलसिला शुरू हुआ तो मेरा ख्याल पाकिस्तान में अनारकी बढ़ेगी और ये मुल्क के लिए बेहतर नहीं होगा। लिहाजा मैं और मेरी पार्टी, जैसे मियां नवाज शरीफ साहब हैं, शहबाज शरीफ साहब हैं, तमाम लीडरशिप ने और पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों के सरबराहों ने मजम्मत की है। जो खान साहब पे कल कातिलाना हमला हुआ है, इसकी मैं सख्त मजम्मत करता हूँ और जिसने भी ये काम किया है या करवाया है, मैं समझता हूँ ये बहुत ही गलत इक़दाम था। इससे एक तो खान साहब की भी जान जा सकती थी और पार्टी पीटीआई के वर्कर्स की भी जान जा सकती थी। इससे मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की, पाकिस्तानियों की और पाकिस्तान की इज़्ज़त में बहुत कमी आती है और हमारा जो ग्राफ है पूरी दुनिया में वो बहुत नीचे आ जाता है। इमरान खान पर हमले के खिलाफ पीटीआई ट्रेडर्स विंग का मुल्कगीर शटरडाउन हड़ताल का ऐलान। पीटीआई टिकट होल्डर और ताज रहनुमा शेख सलमान बोले हमला काबिल मजम्मत है, किसी भी सूरत में इमरान खान का साथ नहीं छोड़ेंगे। जंग में इंसाफ लाइट फोरम और कारोबारी तंजीमों ने मार्केटें बंद रखी। ये बहुत ही काबिल अफसोस वाक़या है। जलसे करना, जुलूस निकालना, लॉन्ग मार्च करना, ये जमहूरी अमल का हिस्सा है। तो मैं समझता हूँ कि हमारी सियासत जो है अदम बर्दाश्त और तशद्दुद की जानब चल रही है। और मैं तो पिछले 4 महीने से तमाम सियासी जमातों के रहनुमाओं को एक ही अपील करती हैं कि जो पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम का मुस्तकबिल है, हमें अपनी सियासत से पहले वो अजीज होने चाहिए। इंतजामिया ने 95 करोड़ की अद्वियात खरीदी, मगर एलाइट अस्पताल फैसलाबाद में फिर भी अद्वियात का फकदान। इलाज मुआलजे के लिए आए मरीज मेडिकल स्टोर से अद्वियात खरीदने पर मजबूर। मरीज बोले डॉक्टर 5 से 6 अद्वियात लिखते हैं, फार्मेसी से एक ही मिलती है। तर्जुमान अस्पताल के मुताबिक अस्पताल में मुतबादिल अद्वियात मौजूद हैं।
मुल्क की बरामदात में कमी का रुझान। अक्टूबर की बरामदी, दरामदी और तिजारती खसारे की रिपोर्ट जारी कर दी गई। बरामदी में 60% से ज्यादा कमी रिकॉर्ड की गई, जबकि हुकूमत दरामदी बिल कंट्रोल में करने में कामयाब रही। तिजारती खसारा 25% तक कम हुआ। गवर्नमेंट ने जो इंपोर्ट्स के ऊपर जो पॉलिसी बनाई उसकी वजह से इंपोर्ट्स बिल कम हुए हैं। टेक्सटाइल भी डेफिनेटली इफेक्ट हो रहा है। तो अभी गवर्नमेंट ने पहले $50,000 तक की थी एलसी लिमिट, उसको भी इंक्रीज़ किया है। उम्मीद है कि हम जो आने वाला साल है इसमें अपनी एक्सपोर्ट्स को अगर गवर्नमेंट हमें अच्छी पॉलिसी देती है, इसको कंटिन्यू करती है, तो हम एक्सपोर्ट्स को डेफिनेटली बढ़ेंगे। प्रॉपर्टी का कारोबार तबाही के दहाने पर पहुंच गया। 3 साल के दौरान फैसलाबाद के रियल एस्टेट में सरमायाकारी न होने के बराबर। खरीदो फरोख्त में 75% कमी आ गई। प्रॉपर्टी से मुंसलिक हजरात ने हुकूमती अदम दिलचस्पी को बहरान का जिम्मेदार करार दे दिया। रिफंड्स के मंतज़र टैक्स गुजारों के लिए अच्छी खबर सामने आ गई। एफबीआर के रीजनल टैक्स दफ्तर को 2021 के इनकम टैक्स रिफंड्स पर पूरी प्रोसेसिंग की हिदायत जारी कर दी गई। टैक्स दहंदगान की जानिब से रिफंड की जल्द अदायगी का मुतालबा किया जा रहा था। रवा माली साल के इख्तिताम से कबल 5 करोड़ तक रिफंड प्रोसेसिंग पूरी होगी। एफबीआर हुकाम के मुताबिक मंजूरी और अदायगी तरजीही बुनियादों पर की जाएगी। इनकम टैक्स गोशवारे जमा करवाने की डेडलाइन में बार तोसी, मगर कौमी खजाने से भारी तनख्वाहें वसूल करने वाले ही नॉन पायलट में शामिल। महकमा पुलिस के 4000 से ज्यादा मुलाजमीन ने काबिल टैक्स आमदन होने के बावजूद इनकम टैक्स रिटर्न जमा नहीं करवाए। महकमा तालीम के 40% मुलाजमीन भी नॉन पायलट निकले। फैसलाबाद में सरकारी तालीमी इदारों ने तलबा की जिंदगियां दांव पर लगा दी। ट्रांसपोर्ट का इंतजाम न होने से तलबा बसों की छतों पर खतरनाक अंदाज में सफर करने पर मजबूर। तलबा ने मुफ्त ट्रांसपोर्ट की फराहमी का मुतालबा कर दिया। रिफंड्स के मंतज़र टैक्स गुजारों के लिए अच्छी खबर सामने आ गई। एफबीआर के रीजनल टैक्स दफ्तर को 2021 के इनकम टैक्स रिफंड्स पर पूरी प्रोसेसिंग की हिदायत जारी कर दी गई। टैक्स दहंदगान की जानिब से रिफंड की जल्द अदायगी का मुतालबा किया जा रहा था। रवा माली साल के इख्तिताम से कबल 5 करोड़ तक रिफंड प्रोसेसिंग पूरी होगी। एफबीआर हुकाम के मुताबिक मंजूरी और अदायगी तरजीही बुनियादों पर की जाएगी।